Hello बच्चों, let us read the question first. The question says the minimum number of elements that must be added to the relation R which contains 1, 2 and 2, 3 on the set 1, 2, 3 so that it will be a equivalence relation. देखिए, सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. इसके की कॉन्सेप्ट में हम क्या करना चाहते हैं, हम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना चाहते हैं. तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या. देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, पहली चीज जो कि रिफ्लेक्सिव हो, दूसरी बात जो कि सिमेट्रिक हो, और तीसरी बात जो कि ट्रांजिटिव हो. राइट, ट्रांजिटिव. अब हमें करना क्या है वो देखिए. रिफ्लेक्सिव में आपके पास अगर कोई एक एलिमेंट मान लीजिए A बिलोंग करता है सेट के अंदर, तो इस A का रिलेशन A के साथ बिलोंग करना चाहिए R में. राइट, यानी कि हर एलिमेंट सेट A का खुद से रिलेटेड होना चाहिए. सिमेट्रिक के लिए हम क्या वेरीफाई करते हैं, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए A का B से बिलोंग करता है R में, तो B का रिलेशन A से ये भी बिलोंग करना चाहिए R में. अगर दो एलिमेंट A और B बिलोंग करते हैं सेट A में तो. इसी तरह से यहां पर A का B से बिलोंग करे R में, B का C से बिलोंग करे R में, तो ये कंपलसरी है कि A का C से ये भी बिलोंग करना चाहिए R में. ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी एलिमेंट जो लेने हैं A B C, वो तीनों के तीनों कहां से लेने हैं, वो तीनों के तीनों A में से लेने हैं, सेट A में से. राइट, चलिए. और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये अकेला ही ये वाला जो रिलेशन है वो ना आए और ये अकेला ही बच जाए ये वाला, तो भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है. अब जैसे इसमें बोला गया कि A हमारे पास है 1, 2, 3, फिर एक रिलेशन इज देयर, वो क्या है 1, 2 एंड 2, 3. सही है. आपको क्या करना है, इसको इक्विवेलेंस बनाना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. तो मैं क्या करता हूं, देखो, एक तो मुझे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1, 1, 2, 2 और 3, 3 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा. राइट, तो तीन तो ये वाले हो गए. अच्छा, फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 का 2 से है, 2 का 1 से मुझे डालना पड़ेगा, और इसके साथ साथ 3 का 2 से भी मुझे डालना पड़ेगा. अब ये रिफ्लेक्सिव भी बन चुका है, ये सिमेट्रिक भी बन चुका है. अब आते हैं हमने ट्रांजिटिव पर. देखिए, 3 का 2 से मतलब x का y से, फिर 2 का 1 से. राइट, मतलब कि 3 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो 3 का 1 से बनना जरूरी है, जो कि इसके अंदर नहीं आ रहा. तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 का 1 से भी इसमें डाल दिया. चलो, अब 3 का 1 से डाल दिया, लेकिन फिर ये सिमेट्रिक नहीं रहा. सिमेट्रिक नहीं रहा तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, 1 का 3 से भी इसमें इनपुट देना पड़ेगा. ठीक है. तो अब आप ओवरऑल देख सकते हैं अपने पास कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो मैंने कितने एलिमेंट इनपुट किए, 7 एलिमेंट इनपुट किए. इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाने के लिए इस केस के अंदर ये इक्विवेलेंस हो जाएगा. So correct option will be option B, 7. Hope you understood it well. Best of luck.